नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। किसी गांव में एक औरत अपने 5 साल के छोटे से बच्चे के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति का देहांत हो गया था। उस औरत ने दूसरों के घरों में काम करके, उनके बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर अपने बेटे को लिखाया पढ़ाया। समय बीतता गया, अब उसका बेटा जवान हो गया और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। उसकी शादी भी हो गई और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। वह औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी। शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद बेटा माँ का आदर सम्मान करना तो दूर की बात है, उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। उस बूढ़ी औरत के जीवन में बस इतना ही फर्क आया था कि पहली बार लोगों के घरों में बर्तन धोती थी और अब अपने बहू के होते हुए अपने घर के बर्तन और कपड़े धो रही है, और बहू के होते हुए अपने घर की साफ सफाई करने पर मजबूर थी। जो भी था, लेकिन वह थी तो एक माँ ही। अपने बेटे की खुशी के लिए वह हर दुख झेलने को तैयार थी। बेटे के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मालिक की दी हुई हर चीज़ थी उसके पास, लेकिन माँ को उसने अपने घर के अलग कमरे में छोड़ रखा था। एक टूटा फूटा सा कमरा जहाँ मौसम को बर्दाश्त करने का कोई इंतजाम नहीं था, और बेटा कई कई दिनों के बाद उस कमरे में जाता था तो सिर्फ इसलिए कि वह माँ को ताना मार सके कि उसने बचपन में उसके लिए कुछ नहीं किया और उसे वह नहीं दे पाए जो दूसरे बच्चों को मिला। जबकि उसकी माँ ने जितना हो सके उतना उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। एक दिन सर्दियों की शाम उसकी माँ अपने फटे पुराने कंबल में सिकुड़कर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि आज जब बेटा घर आएगा तो उसे नए कंबल को कहेगी, क्योंकि यह कंबल बहुत ही फट चुका था और इसमें उसे बहुत सर्दी लग रही थी, और अब वह उसकी कमज़ोर हड्डियों में यह सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। इस बात का यकीन था कि उसका बेटा बड़े ही प्यार से उसकी छोटी सी फरमाइश को जरूर पूरा करेगा। रात को जब बेटा घर आया तो माँ ने उससे नए कंबल के लिए कहा, तो बेटा गुस्से से बोला, अभी अभी काम से आया हूँ और आते ही आप फरमाइश लेकर के आ गई। तुम्हें पता है ना कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल में दाखिला कराना है, उसकी यूनिफॉर्म किताब लेनी है, गाड़ी की किश्त भरनी है, जैकेट लेनी है। तुम्हें बहुत ज़रूरत नहीं है अभी, तुम तो सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम्हें नए कंबल की क्या ज़रूरत है। हमें तो बाहर जाना होता है, तुम किसी तरह से यह सर्दी के दिन निकाल लो। अगले साल सर्दियों के पहले तुम्हारे कंबल का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर दूंगा। बूढ़ी माँ घूंट पीकर चुपचाप अपने टूटे फूटे कमरे में आ गई और फटे पुराने कंबल को ओढ़कर टूटी हुई चारपाई पर सिकुड़ कर लेट गई। अगली सुबह बेटे की आँख खुली तो पता चला कि पिछली रात को ही माँ की मृत्यु हो गई। बेटे ने अपने तमाम सगे रिश्तेदारों को माँ की अंतिम यात्रा पर बुलाया और मेहमानों की खातिरदारी पर लाखों रुपए खर्च किए। जो भी शव यात्रा में आए वह कहता रहा कि इसका बेटा हर किसी को मिले, मालिक ऐसा बेटा सबको दे। मरने के बाद माँ से कितना प्यार करता है, लेकिन उन्हें क्या पता कि दुनिया वालों को दिखाने के लिए जो बेटा अपनी मरी हुई माँ की शव यात्रा पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात को चंद रुपयों के कंबल ना दिलाने की वजह से उसकी माँ सर्दी में सिसक सिसक कर मर गई। कृपया अपने माता पिता का ख्याल रखें। यह अनमोल है जो एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।